प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 का संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 3 शब्द परिचय का। इसका अर्थ है शब्दों की पहचान। बच्चों, पाठ 1 और 2 की तरह पाठ 3 में भी शब्द परिचय के बारे में ही दिया गया है और इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। बच्चों, पाठ 1 और 2 की तरह पाठ 3 में भी बहुत से चित्र दिए गए हैं और इस पाठ में भी चित्रों को देखकर शब्दों को पहचानना है, शब्दों की पहचान करनी है। बच्चों, हमने पाठ 1 में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था और पाठ 2 में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था और अब हम पाठ 3 में नपुंसक लिंग के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, तो चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं की बात होती है, अर्थात जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता, वे सब नपुंसक लिंग में आते हैं या उनमें नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग होता है। तो चलिए शुरुआत पहले चित्र से करते हैं। बच्चों, पहले चित्र में एक महिला है, उसके हाथ में एक कुदाल है जिससे कि खेत खोदते हैं। तो चलिए अब हम इन शब्दों को पढ़कर समझते हैं। एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह नपुंसक लिंग शब्द है। किम, क्या, इसका अर्थ है यह क्या है। दूसरी लाइन में है एतत्, यह, खनित्रम, कुदाल, अस्ति, है, इसका अर्थ है यह कुदाल है। तीसरी लाइन में है श्रमिका, श्रमिका कहते हैं महिला मजदूर के लिए। खनित्रम, कुदाल को, चालयति, चला रही है, इसका अर्थ है महिला मजदूर कुदाल को चला रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे चित्र में एक विश्राम घर है। तो चलिए अब हम इसके शब्दों को पढ़कर समझते हैं। तत्, तत् का अर्थ होता है वह। किम, क्या, इसका अर्थ है वह क्या है। दूसरी लाइन में है तत्, वह, विश्राम गृहम, विश्राम घर, अस्ति, है, इसका अर्थ है वह विश्राम घर है। तीसरी लाइन में है किम, क्या, अत्र, यहाँ, भित्तिकम, दीवार, अस्ति, है, इसका अर्थ है क्या यहाँ दीवार है। चौथी लाइन में है अत्र, यहाँ, भित्तिकम, दीवार, न, नहीं, अस्ति, है, इसका अर्थ है नहीं, यहाँ दीवार नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में एक सुनार है और ये सुनार क्या कर रहा है? ये सुनार 2 अंगूठियों को बना रहा है। तो चलिए अब हम इसके शब्दों को पढ़कर समझते हैं। एते, ये 2, के, कौन या क्या, इसका अर्थ है ये 2 क्या हैं। दूसरी लाइन में है एते, ये 2, अंगुलिय के, 2 अंगूठियाँ, अस्तः, हैं, इसका अर्थ है ये 2 अंगूठियाँ हैं। तीसरी लाइन में है सुवर्णकारः, सुनार, अंगुलिय के, 2 अंगूठियाँ, रचयति, बना रहा है, इसका अर्थ है सुनार 2 अंगूठियाँ बना रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में एक रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर 2 बसें हैं। तो चलिए अब हम इसके शब्दों को पढ़कर समझते हैं। ते, वे 2, के, कौन, इसका अर्थ है वे 2 कौन हैं। दूसरी लाइन में है ते, वे 2, बस यानी बसें, अस्तः, हैं, इसका अर्थ है वे 2 बसें हैं। तीसरी लाइन में है ते, वे 2, बस यानी बसें, कुत्र, कहाँ, गच्छतः, जा रही हैं, इसका अर्थ है वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। चौथी लाइन में है ते, वे 2, रेल स्थानकम, रेलवे स्टेशन को, गच्छतः, जा रही हैं, इसका अर्थ है वे दोनों रेलवे स्टेशन को जा रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में 4 रुमाल हैं। तो चलिए अब हम इसके शब्दों को पढ़कर समझते हैं। एतानी,
यह नपुंसक लिंग का बहुवचन शब्द है। इसका अर्थ है ये सब। कानी कौन या क्या, इसका अर्थ है ये सब क्या हैं। दूसरी लाइन में है एतानी ये सब कर वस्त्राणी रुमाल संति हैं, इसका अर्थ है ये सब रुमाल हैं। तीसरी लाइन में है किम क्या एतानी ये सब पुराणानी पुराने, इसका अर्थ है क्या ये सब पुराने हैं। चौथी लाइन में है न नहीं एतानी ये सब तू तो नूतनानी नए, इसका अर्थ है नहीं तो ये सब नए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में एक केले का पेड़ है और इस पेड़ में बहुत सारे केले लगे हुए हैं। तो चलिए अब हम इसके शब्दों को पढ़कर समझते हैं। तानी यह नपुंसक लिंग का बहुवचन शब्द है। इसका अर्थ है वे सब। कानी कौन या क्या, इसका अर्थ है वे सब क्या हैं। दूसरी लाइन में है तानी वे सब कदली फलानी केले के फल संति हैं, इसका अर्थ है वे सब केले के फल हैं। तीसरी लाइन में है किम क्या तानी वे सब मधुराणी मीठे, इसका अर्थ है क्या वे सब मीठे हैं। चौथी लाइन में है आम हाँ तानी वे सब मधुराणी मीठे पोषकाणी पोषक च और, इसका अर्थ है हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों अभी हमने पाठ 3 शब्द परिचय का हिंदी में अनुवाद किया। इस पाठ में हमने नपुंसक लिंग के शब्दों को अच्छे से पढ़ा समझा और एक एक शब्द को अच्छे से पहचाना। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 4 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।